नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार की भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पंचायत चुनाव 2021 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तथा सफल रूप से शांतिपूर्ण चुनाव के समापन के लिए प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार के द्वारा प्रशस्ति पत्र बांटे गए। कार्यक्रम के मुख्य रूप से अंचलाधिकारी शरद कुमार मंडल, सहकारिता पदाधिकारी बीपीआरओ विजय कुमार के अलावा अन्य एआरओ उपस्थित थे। सम्मान समारोह कार्यक्रम में चुनाव में कार्य करने वाले शिक्षक, प्रखंड कर्मी, अंचल कर्मी, टोला सेवक तथा शिक्षा सेवकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार ने कहा कि ये सब लोगों के व संयुक्त रूप से किए गए प्रयास की वजह से ही ये कार्य सफल हुआ है, जिसके फल स्वरूप हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत चुनाव कार्य को संपन्न कराया है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता कमल कुमार महतो की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जनपद एटा की ओर से आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रेलवे रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर एटा में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी मंडलों से महिलाएं पहुंची। मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता रही एवं विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष मधुलिका राघव रही, जिसमें एटा सदर विधायक की धर्मपत्नी प्रेमलता वर्मा, डेविड व डीसीबी चेयरमैन ठाकुर भूपेंद्र सिंह की धर्मपत्नी सुब्रा सिंह व पूर्व जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा एटा की गरिमाई उपस्थिति रही। वहीं आवागढ़ मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा रेखा एवं नुहाखेड़ा की मंडल अध्यक्ष गुंजन राघव के साथ ही जलेसर, निधौले सहित जनपद भर से बड़ी संख्या में महिलाएं सम्मेलन में पहुंची, जहां राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता द्वारा सभी उपस्थित महिलाओं के जनसमूह को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार एवं प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा महिलाओं के हित में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की जानकारी देते हुए एक बार फिर से 2022 के आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताकर फिर से सरकार बनाए जाने के लिए अभी से जुट जाने के लिए प्रेरित किया गया। एटा के शकरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत कोसमा हॉस्पिटल के पास गत रात लगभग 1 बजे रात्रि गश्त के दौरान डायल 112 पुलिस की गाड़ी के ऊपर अचानक पीपल का पेड़ टूटकर गिर गया। पुलिस की गाड़ी में सवार बलदेव नामक आरक्षी गंभीर रूप से घायल हो गए एवं अन्य पुलिस कर्मियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही शकरौली थाना प्रभारी अवधेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। बाद में सीओ जलेसर इरफान नासिर खान और जलेसर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। डायल 112 की गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। शकरौली और जलेसर पुलिस द्वारा जेसीबी मशीन और हाइड्रा की मदद से बड़ी मुश्किल से पीपल के पेड़ के नीचे दबी गाड़ी को निकाला गया। पुलिस ने आरक्षी को पीएचसी जलेसर भेजा, वहां से गंभीर चोट के कारण आगरा रेफर कर दिया गया है। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। महिला कांग्रेस 141 विधानसभा प्रभारी शिप्रावस्थी के सौजन्य से रविवार को ढकेरवा में परिवर्तन सम्मेलन कार्यक्रम हुआ। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को, खासकर महिलाओं को कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का आह्वान किया गया। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष निट्टा डिसूजा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। धौरहरा और निघासन विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष निट्टा डिसूजा ने कहा कि प्रियंका गांधी ने लोगों में नया जोश और नई उम्मीद का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार बनेगी तो पत्रकार निडर होकर कवरेज करेंगे। डिसूजा ने कहा कि यहाँ की जनता गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ने का काम कर सकती है। किसानों के मामले को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि घमंडी सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा। इलाके में पड़ने वाले शारदा बैराज और शारदा सहायक परियोजना को इंदिरा गांधी व कांग्रेस की देन बताते हुए महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी आदि को लेकर उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष ममता चौधरी ने कहा, आज देश के हालात बहुत खराब है, महंगाई चरम सीमा पर है, महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा सरकार को अब की बार जनता उखाड़ फेंकेगी। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। लखनादौन तहसील के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से 18 मजदूर महाराष्ट्र प्रदेश के कोल्हापुर जिले के भोगनबाड़ी, चौहानबाड़ी क्षेत्र से मजदूरी के लिए गए थे, लेकिन ईंट भट्टे के ठेकेदार ने सभी को बंधक बनाकर मजदूरी कराना शुरू कर दिया।
ये सभी मजदूर अधिक समय से जब घर नहीं लौटे तो इनके परिवारजनों को चिंता हुई और परिजन पुलिस से सहायता लेने पहुंचे, लेकिन जब पुलिस से सहायता नहीं मिली तो परिजन माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में एक याचिका लगाने पहुंचे और याचिका पर सुनवाई होते ही सिवनी पुलिस को न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी मजदूरों को बंधक से मुक्त कराकर वापस लाया जाए। सिवनी पुलिस कप्तान ने भी न्यायालय के आदेश पर कार्यवाही करते हुए लखनादौन थाने से एक दल गठित किया और महाराष्ट्र प्रदेश के कोल्हापुर जिले के भोगनबाड़ी, चौहानबाड़ी समेत अन्य जगहों पर भेजकर 18 मजदूरों को मुक्त कराया, जिसमें 11 पुरुष और 7 महिला मजदूर शामिल थे। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता विनीत नेमा की रिपोर्ट। अमरोहा तहसील परिसर में मुस्लिम कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। बता दें कि अमरोहा नगर की तहसील परिषद में आज एसडीएम विजय शंकर मिश्रा को ज्ञापन सौंपने के लिए मुस्लिम कमेटी के पदाधिकारी पहुंचे। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी उसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज हमने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी अमरोहा, क्या है पूरा मामला? अभी पिछले दिनों उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी। धर्म संसद में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुत जहरीली भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो किसी भी दशा में हिंदुस्तान की सभ्यता नहीं है। हम लोग यहाँ पर सदियों से एकता और भाईचारे के साथ रहते आए हैं और आज मुस्लिम कमेटी की एक बैठक हुई और जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाए। तो आज हम लोग यहाँ उपजिलाधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थित हुए और हमने एक मांग पत्र श्रीमान एसडीएम साहब के जरिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा है और ये मांग की है कि जो धर्म संसद में जिन लोगों ने गलत स्पीच दी है, भाषण दिया है, जिनसे अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं, उनके खिलाफ जो भी सही से सही कानूनी कार्रवाई है उनको गिरफ्तार करें और उनको सजा दी जाए। और उनके ऊपर हमने इसमें स्पेशल तरीके से एनएसए की डिमांड की है कि एनएसए लगाई जाए, क्योंकि कोई भी हो वो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के खिलाफ बोल रहा है, वो हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा हम जैसे भाईचारे से, एकता से रहते चले आए हैं, इसका संदेश हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि अमरोहा जिस तरह से भाईचारा यहाँ पे स्थापित है, इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में भाईचारा है और हम उनके खिलाफ कोई भी इस भाईचारे के खिलाफ किसी को आवाज़ उठाने नहीं देंगे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री एवं दतिया जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ दतिया पहुंचे। आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री ने 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए सोमवार को टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ किया। इतना ही नहीं, प्रभारी मंत्री धाकड़ ने शासकीय हाई स्कूल सिविल लाइन दतिया में बनाए गए टीकाकरण केंद्र का भी शुभारंभ कर छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और मंच को संबोधित करते हुए कहा कि सभी बच्चे कोरोना से बचाव हेतु टीका लगवाएं। दतिया जिले में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए 160 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। जिले में 15,000 टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर भाजपा के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम इस दौरान मौजूद रही। ऐसा नहीं रहेगा जिसको हम वैक्सीन की व्यवस्था नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश सरकार ने वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था की है। तो हम कोरोना को पहले भी हम कोरोना से लड़े थे, कोरोना हरा था। हम सब मीडिया साथियों ने भी हमारा बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग किया, हम जीते थे, कोरोना हरा था। इस बार भी कोरोना ने दस्तक मध्य प्रदेश में दी है, लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि कोरोना हारेगा, हम सब जीतेंगे। हम सब एक एक व्यक्ति को वैक्सीन की व्यवस्था हमने की है। हमने जो लक्ष्य रखा है मुझे पूर्ण विश्वास है, तो हम 4 बजे तक अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। 160 केंद्र हमने बनाए हैं, सारे केंद्रों में भाजपा का एक एक व्यक्ति जाके निरीक्षण कर रहा। और भाजपा वो परिवार है कि पूरा परिवार पहले भी घर घर गया था, घर से निकला था, एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगवाई थी। अब भी हम हर बच्चे को एक एक घर जाके वैक्सीन लगवाएंगे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट।
ग्राम भगवा रामपुरा में संयुक्त समाज सेवी संस्थान द्वारा सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र की भगवा रामपुरा के मेन बाजार में श्री कृष्णा आई जनरल क्लिनिक निःशुल्क कैंप का आयोजन किया। आपको बता दें कि इसमें ग्वालियर से आए कलवा हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा मरीजों का नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद की जांच की गई। कैंप की व्यवस्था डॉक्टर बी.के. कुशवाहा के द्वारा की गई तथा साथ ही चश्मे एवं दवाइयां भी वितरित किए गए। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 2-3 महीने के अंतराल पर गरीब व्यक्तियों के लिए यहां पर लगातार कैंप का आयोजन किया जाता है। डॉक्टर डी.वी. कुशवाहा, एडी धाकड़ एवं डॉक्टरों की टीम द्वारा व्यवस्था देखी गई। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव रुचिर कुमार तिवारी ने राज्य सरकार के द्वारा धान खरीद पर प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 15 दिसंबर से पलामू जिले के सभी पैक्स केंद्रों पर धान क्रय केंद्र खोलने का ढिढोरा पीट दी है, लेकिन अभी तक किसी भी क्रय केंद्र पर किसानों से धान नहीं खरीदा जा रहा है। किसान अपना धान औने पौने दामों में बनिया एवं व्यापारियों के हाथ बेचने पर मजबूर है। यही हाल पिछले साल भी हुआ था। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री के किसान विरोधी हरकत के कारण पिछले साल भी पलामू के किसान अपनी धान भूसे के भाव में बेचने को विवश हो गए थे। इस बार भी वही स्थिति आ गई है, परंतु राज्य सरकार को किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि वह 2 साल के उपलब्धि का झूठा ढिढोरा आम जनता के बीच पीट रही है। किसानों से धान खरीद के पीछे जिस प्रकार से राज्य सरकार और इनके मंत्रियों की मंशा है, इससे साफ दिखता है कि पिछले रघुवर सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार से किसानों को धान खरीदने के नाम पर छला गया, ठीक उसी प्रकार हेमंत सरकार भी किसानों को छलने का काम कर रही है। झारखंड सरकार के द्वारा किसानों से धान खरीदने के लिए 15 दिसंबर से ही क्रय केंद्र खोलने की बात कही गई। पैक्स के माध्यम से सभी जगह किसानों से धान खरीदने की बात कही गई, लेकिन अभी तक पलामू जिला के किसी भी पैक्स केंद्र पर किसानों से कोई धान नहीं खरीदा जा रहा है। जबकि किसान जब खेती करता है तो वह जैसे कर्ज लेकर के, लोन लेकर के और खेती करता है, और लोन भरने के लिए आनन फानन में अपना अनाज बेचता है। उसी अनाज से उसको जैसे दवा, दारू, कपड़ा, लाता सब खरीदना पड़ता है। लेकिन सरकार के ओर से अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पलामू जिला के किसान अपनी धान को भूसा के भाव बेचने को विवश हैं। 10.5 रुपये, 12 रुपये, 11 रुपये धान बेच रहे हैं। लेकिन सरकार जैसे इस ओर ध्यान न दे करके 2 साल सरकार के 2 साल का जश्न मनाने में लगी हुई है, और यह ठीक जैसे पिछला साल की स्थिति जैसा हो गया है। पिछला वर्ष झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने कहा था कि धान हम गीला नहीं लेंगे, दिसंबर के बाद लेंगे। लेकिन अबरी दिसंबर में शुरू हुआ, लेकिन अभी तक खरीदारी शुरू नहीं हुआ। इससे यह साबित होता है कि झारखंड सरकार और इनके मंत्री किसानों के प्रति गंभीर नहीं है। किसान अपना धान जो है सो औने पौने दामों में बनिया व्यापारियों को बेचने को विवश है, और झारखंड सरकार अपना 2 साल के कार्यकाल का जश्न मना रही है, झूठा झिंडोरा पीट रही है। तो कहीं रघुवर सरकार के द्वारा भी इनका हाल न हो जाए, इसीलिए हम यह मांग करते हैं कि अविलंब पैक्स के माध्यम से किसानों से धान की खरीदारी शुरू करे, अन्यथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगी। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के उत्कृष्ट विद्यालय में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को आज वैक्सीनेशन के दौरान पहला टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान के दौरान छात्र छात्राओं में एक विशेष प्रकार का उत्साह भी नजर आया। छात्र छात्राओं ने टीका लगाते हुए सेल्फी भी खींची। वहीं सुबह से ही वैक्सीनेटर सेंटरों पर छात्र छात्राओं की भीड़ नजर आई। प्रशासन द्वारा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई थी। इसके साथ ही डॉक्टरों की विशेष निगरानी के साथ छात्र छात्राओं का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के पश्चात हर छात्र को 30 मिनट के लिए सेंटर में ही रुके रहने के लिए कहा गया। वहीं अलग से व्यवस्था भी की गई थी।
वहीं इस दौरान टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने टीकाकरण केंद्र पहुंचकर निरीक्षण भी किया। टीकमगढ़ केंद्र पर उपस्थित एसडीएम सौरभ मिश्रा ने बताया कि टीकमगढ़ जिले में 140 के साथ शहर में 10 केंद्र बनाए गए, जिसमें सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में टीकाकरण किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से सभी केंद्रों में टीम पहुंच चुकी है। वहीं हर्ष के साथ बताते हुए उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ शहर के हर केंद्र पर टीकाकरण को लेकर छात्रों में विशेष उत्साह नजर आ रहा है। आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पूरे देश में और हमारे प्रदेश में भी 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके टीकाकरण का आज महाअभियान शुरू हुआ है। और हमारे अनुभाग में टीकमगढ़ शहर में हमारे 10 केंद्र हैं और 38 केंद्र हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हर स्कूल में हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट में। और पूरे जिले में 140 केंद्र हैं और हमारी सभी टीमें सुबह लगभग 9 बजे से पहुंच गई हैं। और बहुत ही अद्भुत आश्चर्यजनक रूप से, जो इतना एक्सपेक्टेड नहीं हो रहा था, लेकिन कल जो बच्चों के पालकों और बच्चों के शिक्षकों द्वारा जो वादा किया गया था वो आज देखा जा रहा है। यहाँ पे वो बच्चे बहुत आशा से और बहुत उम्मीद से, बहुत जोश से यहाँ टीकाकरण करवा रहे हैं और हर जगह भीड़ लगी हुई है और लगातार टीके लगवा रहे हैं बच्चे, सेल्फी खिंचवा रहे हैं। इससे साबित होता है कि देश के हर एक चीज़ में हमारे नई जो जनरेशन है वो साथ दे रही है। और टीकाकरण में हम लोग पूरी कोशिश रहेगी कि जो समय हमें दिया गया है अगले 3 दिन में हम पूरे बच्चों को कवर करेंगे। और यदि फिर भी बच्चे रह जाते हैं तो उसका हम लोग मॉप अप राउंड लगाएंगे और पूरे बच्चों को सुरक्षित करके इस टीकाकरण को खत्म करेंगे। और आगे जो 10 तारीख से हमारा शुरू हो रहा है वरिष्ठ नागरिकों का, वो भी हम सही समय पर शुरू करके और उसको टारगेटेड रूप से खत्म करेंगे। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।